इंडिया पर इस वक्त बेहद दुखद समाचार मिल रहा है। प्रधान प्रतिनिधि आशु अवस्थी के निधन से इलाका रो रहा है। डेंगू के डंक ने आशु अवस्थी को हम सब से छीन लिया। कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन उनका निधन हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तमाम पार्टियों के नेता उनके आवास पहुंचे हुए हैं और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। प्रधान प्रतिनिधि आशु अवस्थी के निधन से समूचा प्रधान संघ भी शोक में डूब गया है। आपको सीधे ले चलते हैं खैराबाद। इंडिया के संवाददाता धीरज शुक्ला इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरज, बताइए जरा, आशु अवस्थी का निधन हो गया, वो होनहार था। क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को लोग याद कर रहे हैं। अभी उनकी कोई खास उम्र भी नहीं थी और हम सबको छोड़कर वो चले गए। क्या जानकारी है आपके पास? सर, आपको बता दें, ये बहुत ही दुखद घटना घटी है। खैराबाद विकास खंड जो है, इसके ग्राम सभा सरैया सानी के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं आशु अवस्थी पुत्र सुरेश चंद्र अवस्थी, इनकी उम्र अभी लगभग 36 वर्ष थी और उस 36 वर्ष की उम्र में क्षेत्र में हर एक व्यक्ति, छोटा बड़ा बुजुर्ग जो भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति इनको इनके जो कार्य व्यवहार थे उससे इनको पहचानने लगा था। आपको बता दें कि इनकी पत्नी जो नेहा अवस्थी हैं वो ग्राम प्रधान हुई थी। 3 बार इनके चाचा जो जगतपाल अवस्थी हैं वो भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। जो आशु अवस्थी ये 1 हफ्ते से लगभग बीमार चल रहे थे और 3 तारीख को जब इनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुई तो इनको सीतापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से जब सुधार नहीं हुआ तो लखनऊ इनको जो है विवेकानंद में इनको भर्ती कराया गया। विवेकानंद में जो कल रात में 9:40 के आसपास जो है इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु की जैसे ही सूचना पूरे क्षेत्र में शोक की सूचना मिलती है, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और हर एक व्यक्ति ईश्वर से ये कह रहा है कि ये आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आशु अवस्थी पूरे क्षेत्र में सभी के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इनका कोई मित्र हो, शत्रु हो, जो भी इनका होता था, सभी के सुख दुख में ये आशु अवस्थी सबके साथ खड़े रहते थे। आपको बता दें कि आशु अवस्थी ने जो विकास कार्य अपनी ग्राम सभा में कराए हैं, उस विकास कार्य की क्षेत्र सहित पूरे जनपद में लगातार सराहना हो रही थी और इनकी मृत्यु के बाद हर एक बाजार, चौराहे, नुक्कड़ पे सभी जो इनके विकास कार्य हैं उनके विकास कार्यों को याद कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो इनके द्वारा प्रमुख विकास कार्य अपनी क्षेत्र में कराए गए हैं उसमें जो हॉस्पिटल है सरैया सानी, जो हॉस्पिटल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया सानी, खेल का मैदान सरैया सानी, पानी की टंकी, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक हाई स्कूल सरैया सानी और सरोवर जो ग्रामीण सरोवर अमृत सरोवर बनता वो, और मार्केट। इसमें इनके द्वारा जो प्रमुख रूप से जो होता था, ये शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते थे कि इनके जो क्षेत्र के स्कूल हैं, जैसे कस्तूरबा विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल है, इस विद्यालय में अध्यापक समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो हॉस्पिटल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया सानी, इस पे डॉक्टर समय से आ रहे हैं, दवाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। अगर जो दवाएं उपलब्ध नहीं होती थी, डॉक्टर इनको सूचना देते थे, इसको लेकर के वो अधिकारियों से बात करते थे और दवाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते थे कि अपने ही हॉस्पिटल में क्षेत्र के लोगों को यहीं पर दवा उपलब्ध हो जाए। जी सर। बिल्कुल। तो देखिए, आशु अवस्थी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए कार्यों को आज लोग भुला नहीं पा रहे हैं। डेंगू का डंक इस कदर सीतापुर में है कि अक्सर आप सुन रहे होंगे किसी न किसी के निधन के समाचार आ रहे हैं। आशु अवस्थी भी डेंगू के डंक से उनका निधन होना बताया जा रहा है। आपको बता दें, इनके 2 बेटे, बड़ा बेटा रुद्रास जो 10 वर्ष का है और छोटा बेटा वेद ये 7 वर्ष का है। आज उनके पिता उनको छोड़कर चले गए। जो भी सुन रहा है, हर कोई हतप्रभ रह जा रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मात्र 36 साल की उम्र में इतना सब कुछ करने वाला कैसे रूठ सकता है, कैसे नाराज हो सकता है, लोगों को छोड़कर कैसे जा सकता है, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर आई, इलाके के लोग रो रहे हैं। प्रधान संघ शोक जता रहा है। समूचा प्रधान संघ, वो खुद प्रधान नहीं थे, उनकी पत्नी प्रधान थी, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर अनेकों नेक विकास कार्य क्षेत्र में कराए। जब भी कोई शादी होती थी
जाकर गुप्त दान कराते थे, गुप्त मदद कराते थे। बहुत सारे लोग आज उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आशु अवस्थी अभी उम्र को लेकर ही हर कोई बात कर रहा, चूंकि 36 साल की उम्र में इतना नाम कमा चुके थे। अभी तो उन्हें बहुत आगे जाना था, बहुत कुछ करना था समाज के लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन डेंगू ने उन्हें डस लिया और वो असमय काल के गाल में समा गए। उनका निधन हो गया। आज सीतापुर उनके निधन से शोक में डूबा हुआ है। हर तरफ लोग उन्हीं की बातें कर रहे हैं, और बातें भी क्यों ना करें, वो लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। धीरज, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।